सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली उनके लिए जो क्लास 10th और 12th का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको अंत तक देखना है, एक सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम आपके 2025 में होने हैं और 2025 एग्जाम होने से पहले आपका एक एग्जाम होने वाला है जो हर कॉलेज, जितने भी कॉलेज आपके हैं, वो कॉलेज में जो भी टीचर्स हैं वो कराने वाले हैं। आपको लगभग यही आपका 10 जनवरी से या 15 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसका नाम है प्री बोर्ड एग्जाम। आखिर ये प्री बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों होता क्या है? प्री बोर्ड एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या इसके जो नंबर होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में जुड़ते हैं? क्या अगर ये एग्जाम हम ना दें तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे? या एग्जाम देने से इसके फायदे क्या है? एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा फायदा या नुकसान क्या है? सब कुछ हम वीडियो में इस बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? तो प्यारे स्टूडेंट, देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे होंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो चलता ही है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हेजिटेशन में होते हैं, कैसा एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, तरीका क्या होता है। तो परेशान इतना क्यों है आप? ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको पूरा जड़ से परेशानी आपकी ना खत्म करने वाला हूं। अभी कहोगे वाह ये तो मजा आ गया सर, ठीक है? तो चलो प्यारे बच्चों, आ जाओ जल्दी से। चलिए देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्री बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो कॉलेज की तरफ से कराया जाता है। वो कॉलेज की तरफ से जो कराते हैं वो 2 महीने पहले से आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 महीने बचता है, 2 से 1.5 महीने यूपी बोर्ड के एग्जाम ना उससे पहले कराया जाता है, ठीक है? कभी कभी किसी कॉलेज में 2 बार करा दिया जाता है, कभी कभी 1 बार ही होता है। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार प्री बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है? यानी कि मेन एग्जाम से पहले जो देते हैं ना प्री बोर्ड एग्जाम, तो फिर उसके बाद आपका ये होता है प्यारे बच्चों प्री बोर्ड एग्जाम। फिर होता है इसका नंबर बोर्ड पेपर में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। आपको भी परेशानी में डाल रहा भैया। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि अगर हम ये परीक्षा ना दें, अगर हम ये एग्जाम ना दें तो कैसा रहेगा, क्या बोर्ड एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, घबराते क्यों हैं? हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको। इसका नंबर बोर्ड पेपर में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? तो प्यारे बच्चों, इसका एक भी नंबर आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। एक भी नंबर आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं जुड़ने वाला है। एकदम आपको अच्छे समझना है। प्री बोर्ड एग्जाम चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12 हो, इसका एक भी नंबर आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के नंबर से जुड़ने वाला नहीं है, उससे कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक है? फिर होता है प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आता है जैसे हम प्री बोर्ड एग्जाम ना दें, या हम कोई प्रॉब्लम्स में हैं, बाहर हैं, नहीं आ पाएंगे, एग्जाम ना दें, तो इससे फायदा हमारा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सबसे पहले मैं बताऊं प्यारे बच्चों, तो आप 1 ईयर पूरा स्टडी करते हैं, तो अगर मेन एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है उससे पहले अगर एक एग्जाम आप दे देते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? तो सभी बच्चों को एग्जाम ये देना चाहिए। अगर नहीं भी आप एग्जाम दे पाते हैं किसी कारणवश, या आपका मन नहीं है, नहीं दे पाते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम से नंबर से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम आपको देना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेपर के पैटर्न का पता चलता है। बोर्ड एग्जाम से पहले जब प्री बोर्ड एग्जाम देंगे, क्वेश्चन के पेपर का पैटर्न पता चलता है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यही ऐसा सेम पेपर आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने बाद देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कॉलेज की तरफ से प्री बोर्ड एग्जाम कराया जाता है कि जो आपके डाउट्स हो, जो प्रॉब्लम्स हो, जो आपका हेजिटेशन है, जो डर है, जो पैनिक है, जो बहुत ज्यादा परेशान है, वो चीजें दूर हो जाए, इसलिए ये प्री बोर्ड एग्जाम कराया जाता है। चलिए और आगे प्यारे बच्चों हम भागते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम 2 मंथ पहले ही आपका करा दिया जाता है। जैसे अब स्टार्ट होने वाला होगा आपका, ठीक है, 10 से 15 जनवरी या जो है 5 से 10 जनवरी ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए जैसे 6 सब्जेक्ट टोटल होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम होगा। क्लास 12 के बच्चों का 5 सब्जेक्ट है, तो ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों? और हम देख लेते हैं एग्जाम देने से आपके फायदे क्या होते हैं। अनुभव मिलता है, पेपर कैसा है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपने 1 ईयर्स में कितनी आपने पढ़ाई की है, ठीक है? ये सारा चीज आपको मिलता है एक्सपीरियंस बोर्ड एग्जाम से पहले जब ये एग्जाम आप देंगे तो।
हमारी तैयारी कितना हुआ है। दूसरा चीज होता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी हुई है, हमने जो पढ़ा है हमारी प्रिपरेशन कैसी हुई है, क्या हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सारी बातों का पता चलता है। पेपर का पैटर्न पता चलता है, पेपर का पैटर्न क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है कि लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम ना, इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई लेवल के क्वेश्चन का मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर हम क्वेश्चन को नहीं हल कर पाए तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को भले ही आप नहीं हल कर पाते हैं, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे हल कर लेते हो प्री बोर्ड एग्जाम में ना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर जाएंगे ना तो वो क्वेश्चंस आपको आसान लगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से होता है। तो बाकी नहीं हल कर पाते हैं तो इसमें के मार्क्स तो जुड़ने वाले नहीं है, इसमें के मार्क्स तो जुड़ने वाले हैं नहीं है, बस आपकी एबिलिटी का पता चलता है। आपका एक टेस्ट होता है एक प्रकार का कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आपको खुद पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों होता है। तो आप बिल्कुल बेहिचक रहे, परेशान नहीं होना है किसी बच्चे को, बहुत बड़ी बात ये नहीं होती है। आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, आराम से आपको देना है, और देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी हुई है। इसीलिए हर कॉलेज की तरफ से प्री बोर्ड एग्जाम में कराया जाता है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चले, आपको एग्जाम कैसे देना है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये तरीका पता चले, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए, ये पता चलता है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। ठीक है, लिखने का तरीका, कैसे कहाँ करना है क्या नहीं करना, सब कुछ सारी चीजें आपको प्री बोर्ड एग्जाम में हो जाता है। और इसके मार्क्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में जुड़ते नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक, किसी की बातों में नहीं आना है, बस आपने जितनी तैयारी की है या जो कर रहे हैं बस आपको एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका ही लॉस है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आप नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्या तरीका है क्या नहीं है। तो सभी बच्चों को एग्जाम देना है, प्री बोर्ड एग्जाम, और बहुत आपको डरना नहीं है, आराम से वेल माइंडेड से दीजिए, क्योंकि इसके नंबर आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। तो ये थी प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।